एसपी सांसद बर्ग के इलाके में ये मंदिर मिला है। 1978 से बंद पड़ा था ये मंदिर। दीपा सराय इलाके में इस मंदिर को खुलवाया गया है। हनुमान जी के मंदिर में साफ सफाई करवाई गई। मंदिर में एक शिवलिंग भी मौजूद था। दंगे वाले इलाके में ये मंदिर मिला है। पिछले कई साल से बंद पड़ा हुआ था। इलाके में पहले रहते थे करीब 25 परिवार। धीरे धीरे सभी परिवार यहाँ से पलायन कर गए और अब ये मंदिर बंद पड़ा हुआ था, जिसकी साफ सफाई करवाई गई। हनुमान जी का मंदिर जहां पर शिवलिंग भी पाया गया है। तो देख सकते हैं आप, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। एसपी सांसद बर्ग के इलाके में ये मंदिर मिला है। इलाके में पहले बताया जा रहा है 25 परिवार रहते थे और तब ये मंदिर खुला होता था, लेकिन अब धीरे धीरे सभी परिवारों ने पलायन कर लिया और ये मंदिर काफी वक्त से बंद था। कई साल पुराने मंदिर को खुलवाया गया और मंदिर की सफाई करवाई गई है। बताया जा रहा है कि 1978 से ये मंदिर बंद पड़ा हुआ था, लेकिन अब मंदिर खुलवाकर वहां पर सफाई करवाई गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं, जहां पर इलाके में बंद पड़े हुए एक मंदिर को काफी वक्त के बाद, काफी सालों के बाद खुलवाया गया। जानकारी के मुताबिक 1978 से ये मंदिर बंद था, जिसके बाद अब मंदिर को खुलवाया गया। साफ सफाई के दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर थी और साथ ही साथ एक शिवलिंग भी यहाँ पर पाया गया है। कहा जा रहा है कि पहले यहाँ पर 25 परिवार रहते थे इस इलाके में और धीरे धीरे परिवार यहाँ से पलायन करते चले गए और पलायन के बाद अब ये मंदिर काफी वक्त से बंद था। सुनील फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। सुनील, बताया जा रहा है बहुत साल हो गए ये मंदिर बंद था, अब इसे खुलवा दिया गया, साफ सफाई हो रही है। क्या अब इस मंदिर को दोबारा से कह सकते हैं कि इसका नवीनीकरण किया जाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला संभल के दीपा सराय का है। यहाँ 24 नंबर की हिंसा के बाद प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई हो। उसी क्रम में आज यहाँ प्रशासन की, पुलिस प्रशासन, डीएम, एसपी, बिजली विभाग की टीम और बुलडोजर यहाँ इस इलाके में दीपा सराय में पहुंचा है। ये पूरी तरह से मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पर एक मंदिर मिला है जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा है, शिवलिंग है, कार्तिकेय हैं और भगवान गणेश जी हैं। तो ये यहाँ के स्थानीय लोगों का, उस जमाने में यहाँ पर हिंदू रहा करते थे। ये मंदिर था जिसको बंद कर दिया गया था। मंदिर के बाहर एक पीपल का पेड़ और कुआं भी था। तो आज ये मंदिर मिला है, जिसका मंदिर स्वामी को भी बुलाया गया। 1978 से ये मंदिर था। ये तमाम लोग यहाँ से छोड़ के हिंसा के बाद चले गए। 1978 के दंगे में 24 हिंदुओं की मौत हुई थी। इसके बाद ही मंदिर खुला है। मंदिर मालिक बहुत खुश है, प्रशासन खुश है। वहीं यहाँ पर इस समय बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। इस बुलडोजर कार्रवाई में जिस कुआं की बात थी, वहाँ कुआं मिला है और कुएं की दीवारें अब बुलडोजर कार्रवाई के बाद दिखने लगी हैं। वहीं मंदिर मिलने से लोग बहुत खुश हैं और मंदिर मालिक ने प्रशासन का आभार जताया है। उनका कहना है कि अब उन्हें सुरक्षा मिलेगी तो वो यहाँ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। जी, 1978 से मंदिर बंद का मतलब करीब 50 साल इस मंदिर को हो गए थे। इस पर कब्जा भी किया गया था। अभी अब डीएम साहब हैं यहाँ पे, सीनियर अधिकारी हुए यहाँ पर और भी है सर, ऐसा कुछ लोगों से पता लगा है? सुनने में तो है, पुराने कुएं बहुत हैं यहाँ संभल में। पहले भी यहाँ पे जानकारी दी थी लोगों ने कि कुआं है यहाँ पर। हाँ, प्रशासनिक लोगों को जानकारी थी इस वजह से। यहाँ पर खोदा जा रहा है, वहाँ पर कुआं था। बिल्कुल सुनील, जैसा कि आपने बताया कि कुआं भी है एक मंदिर के आसपास। कितना बड़ा ये मंदिर है और क्या क्या चीजें यहाँ पर? एक शिवलिंग दिख रहा है, हनुमान जी की प्रतिमा भी है। देखिए, इसमें जो मंदिर मिला है, जो करीब बंद था 50 साल से, इस मंदिर में यहाँ पर शिवलिंग है, हनुमान जी है, नंदी है, कार्तिकेय है, ये तमाम देव प्रतिमाएं हैं।
जो दंगे के बाद से इस मंदिर में पूजा बंद हो गई थी, पूजा पाठ बंद हो गई थी। अब उत्तर प्रदेश में चूंकि योगी सरकार है और संभल हिंसा के बाद प्रशासन सख्ती कर रहा है। इस दौरान ये मंदिर मिला है, यहाँ कोई हिंदू आता नहीं था, ये दूसरे मोहल्लों में जाके बस गए थे उस बलवे के बाद से। अब इनको सुरक्षा का एहसास हुआ, क्या सुरक्षा मिलेगी, तो मंदिर मिल गया है, वहीं कुआं भी मिल गया है और यहाँ पर बहुत जल्दी साफ सफाई के बाद इस मंदिर में पूजा अर्चना चालू हो जाएगी। जैसा कि इस मंदिर के स्वामी विष्णु शरण रस्तोगी जी का कहना है जी। तो यही नहीं, यहाँ पर दीपासराय में और भी एक परियों वाला मंदिर बताया जा रहा है, और भी कई मंदिर बताए जा रहे हैं जो इस समय लोगों के कब्जे में थे, दूसरे समुदाय के लोगों ने कब्जा कर रखा था। लोगों को उम्मीद जागी है कि सरकार इन मंदिरों को उनको देगी, उनको सुरक्षा देगी जी। यानी कि कह सकते हैं सुनील की आसपास के जो और मंदिर है उन्हें भी खुलवाया जा सकता है, उनका भी सौंदर्यीकरण हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ खुदाई भी यहाँ पर चल रही है, तस्वीरों में नजर आ रहा है। इस खुदाई के बारे में भी जरा बताइएगा कि क्या यहाँ पर दोबारा से कंस्ट्रक्शन होगी या फिर कुछ ढूंढा जा रहा है? देखिए जैसा कि मंदिर स्वामी का दावा था, यहाँ पर बाहर कुआं था, तो ये कुएं की खुदाई हो रही है। इस पर एक चबूतरा बना दिया गया था, कुएं को पाट दिया गया था, इस पर कब्जा कर लिया गया था। तो बुलडोजर ने उस चबूतरे को तोड़ा है, यहाँ खुदाई की है और उसके बाद में उस कुएं की दीवार दिखने लगी है। तो ये पूरी तरह से सब सच होता जा रहा है। ये दावा मंदिर स्वामी का, यहाँ के स्थानीय हिंदुओं का, कि यहाँ पर एक कुआं था जिसको पाट दिया गया था। दरअसल संभल जो है 68 तीर्थ और 19 कूपों के लिए प्रसिद्ध है, उसमें से ही एक ही कुआं है जहाँ पर इसको पाट दिया गया था। और बुलडोजर ने जब यहाँ खुदाई की है तो कुएं की दीवार दिखने लगी है। निश्चित रूप से साफ सफाई होगी, यहाँ सौंदर्यीकरण होगा और जो यहाँ के हिंदू लोग मंदिर के मालिक थे, यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। हालांकि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, मगर प्रशासन की वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए और कुओं की मूल खुदाई अंदर तक होनी चाहिए, 100-150 फीट जहां तक पानी निकलता है, ताकि जो ताजा पानी है वो भी आए और जो रेन वाटर का पानी है वो भी जमीन को मिले। इससे तो मैं देखिए अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उसी कुएं पे मैं हूँ जहाँ पर ये खुदाई की गई। हमारे साथ डीएम साहब है, डीएम साहब, और हम उसी कुएं के अवशेष के पास है। डीएम साहब ये बताएं कि और कितने कुएं बरामद किए गए हैं सर, और किसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? अभी हम रास्ते में जब आज सुबह अभियान कर रहे थे तो 3 कुएं हमने देखे, जिसमें एक कुआं किसी घर के अंदर भी दबा हुआ है, वो भी हमने बोला है कि उसे निकलवाएंगे। तो जितने भी कुएं हैं उनको हम चिन्हित कर रहे हैं ताकि उनको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और ऑनरेबल पीएम सर का एक संदेश था कि कैच द रेन अभियान के अंदर कवर होने चाहिए। तो कैच द रेन के अंदर हम उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मेन सोर्स बनाएंगे। और कुएं खोदे जाएंगे और कुएं की तलाश की जाएगी सर। और कितने ऐसे कुएं हैं सर? हमने बहुत सारे कुएं निकाले हैं और जो बहुत सारे तालाब हैं उनको भी हम फ्री करा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट है। तो जो अस्थायी एनक्रोचमेंट है उनको तो हम सीधा हटवा रहे हैं। शेष जितना भी एनक्रोचमेंट है उनको ड्यू प्रोसेस फॉलो करके हम हटाएंगे। सर हनुमान जी का मंदिर मिला है, महादेव जी का मंदिर मिला, और कितने ऐसे मंदिर मिलेंगे सर? ये जो मंदिर मिला, तो जब सुबह हम भ्रमण कर रहे थे तब पता चला कि किसी ने मंदिर को 3 ओर से ब्लॉक कर लिया है, एक ओर से खाली था। तो एक ओर से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जब दिखा तो हमने कहा इसको खुलवाते हैं। तो पता चला कि 3 ओर से ब्लॉक करके इसको भी एनक्रोच करने की तैयारी थी, तो इसको हमने एनक्रोचमेंट। सर ये कुआं कितना पुराना होगा सर? कुआं कितना पुराना होगा सर? ऐसा तो अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन जिससे भी पूछते हैं वो एक ही बात कहता है कि 800-1000 वर्ष पुराने हैं। ये मंदिर कितना पुराना होगा सर? 40 वर्ष बाद तो खुला है मंदिर, 1978 के बाद खुला नहीं है मंदिर। और मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 400-500 वर्ष पुराना तो है। 400-500 वर्ष पुराना होगा सर। और मंदिर बंद कब था सर? 46 वर्ष पहले बंद हुआ था, उसके बाद अभी खुला है। जब 1978 में दंगे हुए थे? हाँ, उसके बाद। बंद कितने हो गया परिवार उस वक्त यहाँ पर रहा करते थे जो यहाँ से पलायन कर गए सर? अभी एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि लगभग 40 परिवार यहाँ पे थे जो छोड़ के चले गए। सर जिन लोगों ने मंदिर पर कब्जा किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई, क्या एक्शन लिया जाएगा सर? देखिए, जो कब्जा करता है वो भूमाफिया में हम उसको चिन्हित करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कब्जे इतने अधिक हैं कि एक एक को हम चिन्हित करवा रहे हैं। पूरी टीम हमने बनाई है और जिन जिन लोगों ने कब्जा किया है उन पर उनको पाबंद भी करेंगे हम, ताकि भविष्य में कब्जा नहीं हो। उन जगहों को चिन्हित करेंगे, उनकी मैपिंग करेंगे, उनको हम दर्ज करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न आए। क्या मंदिर में सर पूजा कब से शुरू होगी, कब शुरू होगी सर? अब वो तो रस्तोगी समाज का हमारे यहाँ मंदिर है, तो जो रस्तोगी समाज के लोग मिल करके जब इसका पुनरुद्धार करेंगे और आगे शुरू करेंगे तो पूजा शुरू करेंगे। मंदिर की सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी कि आने वाले टाइम पे ऐसी दोबारा मंदिर पर कब्जा ना हो, मंदिर दोबारा से बंद ना हो सर? एक तो हम अपने खातों में दर्ज कर देंगे इसको, मंदिर को, कि जहाँ चिन्हित है आबादी के अंदर दर्ज कर देंगे, इस जगह कुआं है, इस जगह ये है, इस जगह ये है। तो सारी जगह पे जो चीज हम चिन्हित कर देते हैं, उसके बाद कोई कब्जा करता है तो कम से कम
हम उस जो हमारा खसरा होता है उसके माध्यम से, हमारे मैप के माध्यम से सीधा पता लगता है कि यहाँ पे मंदिर था और यहाँ कब्जा हुआ। सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे डीएम साहब? सुरक्षा क्या इंतजाम होंगे? देखिए, वर्तमान में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बहुत अच्छी है यहाँ पे, और नियमित रूप से गश्त भी होती है, पास में चौकी भी है, तो कोई समस्या नहीं। अच्छा, कोई समस्या नहीं, सुरक्षा की कोई समस्या नहीं होगी? कोई समस्या नहीं। सर आज तो ये जब देखिए लगातार कैसे पुराई यहाँ पर की गई है, अब पता लगाने की। ये जब हम बिजली चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे लोग एंटर नहीं करते थे, इसलिए हम यहाँ पे आए, और आने पर जब देखा तो यहाँ पे एक मंदिर है एनक्रोच्ड मिला, जिसको हम साफ करवा रहे हैं। दूसरा, ये जो कुआं था उसके ऊपर रैंप बना रखा था, तो किसी ने बताया कि इसके नीचे रैंप है, हमें पता नहीं चला, लेकिन एक व्यक्ति धीरे से आए और हमें बता के गए, तो हमने इसको रैंप को जब हटाया तो नीचे कुआं निकला यहाँ पे। तो सर क्या डेमोग्राफिक सिचुएशन क्या है यहाँ की, इस इलाके की, क्या पता लगा? यहाँ पे केवल मुस्लिम आबादी है, बाकी पूरे संभल में तो आपको पता ही है कि मिक्स पॉपुलेशन है। सर बरसों बाद मंदिर खोला गया, तो क्या कहेंगे सर? बस ये है कि हम मंदिर की सफाई करवा रहे हैं, और जिस समाज का मंदिर है उनको हम सौंपेंगे और वो अपने मंदिर को शुरू कराएं, और आगे जो भी वो इसका यूज करना चाहते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करें। मंदिर के पास कुएं होते हैं, कुएं को काट दिया गया था रैंप बना करके, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे लोग जो कब्जा कर रहे हैं उनको पाबंद भी करेंगे, और यदि उसने वो कई जगह पे कब्जा कर रहा है तो उसको भूमाफिया के रूप में भी चिन्हित करेंगे। पीपल का पेड़ भी बताया जाता है, पीपल का पेड़ भी काट दिया गया है यहाँ पर। अभी संज्ञान में नहीं है, कोई अवशेष भी नहीं है उसके। यदि ऐसा होगा तो उस पर फॉरेस्ट विभाग की ओर से कार्रवाई होगी। अभी तक कितने ईयर्स का ये पुराना मंदिर बनाया जा रहा है यहाँ पे, जो अब वो कहते थे हमारे दादाजी भी पूजा करते थे, परदादा भी पूजा करते थे, फिर वो बुजुर्ग बता रहे 400 से 500 वर्ष पुराना। ये एएसआई का विषय है, वो पता लगाएं कि इसकी कार्बन डेटिंग के हिसाब से कितना पुराना है, लेकिन बहुत सुंदर मंदिर है, पुराना है। को अभी आप लाइव सुन रहे थे और आपने सुना कि तमाम जानकारियां उनकी तरफ से दी गई। राजेश चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजेश जी, स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। एक मंदिर मिला है संभल में जो बहुत पुराना बताया जा रहा है, पिछले 40 साल से ये बंद पड़ा था, जिसकी अब सफाई कराई जा रही है। हनुमान जी की प्रतिमा है, शिवलिंग है, वहां पर एक कुआं है, क्या कहेंगे इस पर, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत प्राचीन काल से पूरी देश के अंदर इस तरह से मंदिरों को समाप्त करने का पूरा प्लान करके मुगलों ने और मुसलमानों ने सब ये किया, और जहाँ जहाँ ये बहुसंख्यक हो जाते हैं मुसलमान लोग, वहाँ हिंदू धर्म के धर्म स्थलों को, हिंदुओं को वहाँ से बाहर करने का पूरा प्रयास ये लोग करते हैं। उसी का परिणाम है, संभल में जब मुसलमानों की आबादी ज्यादा बढ़ गई तो मंदिर को बंद कर दिया गया। वहाँ हिंदुओं को जाने पे आपत्ति करते होंगे, उनको परेशान करते होंगे। शांति प्रिय कौम है हिंदू, तो इनकी तरह से उत्पात करने वाले लोग तो है नहीं। पर वहाँ मंदिर मिला है तो मंदिर में पूरा साफ सफाई करके विधिवत पूजा अर्चना होगी, प्रशासन पूरा काम करेगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार सभी को स्वच्छंदता पूर्वक काम करने का मौका देती है और हिंदुओं की रक्षा का राजेश जी, बताया जा रहा है एसपी सांसद बर्ग के इलाके में ये मंदिर है, और जैसा कि आपने बताया मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, इसलिए यहाँ पर ज्यादा मुस्लिम आबादी थी, और साथ ही कुछ 40 परिवार यहाँ रहते थे जो मंदिर की पूजा किया करते थे, वो भी पलायन कर गए। ये लोग प्लानिंग के तहत मुसलमान हिंदुओं को अपने मोहल्लों से भगाने का काम करते हैं, उसी का परिणाम है कि बेचारे चले गए होंगे। अब ये लोग क्या करते हैं, कोई एक हिंदू रहता है तो बगल में हड्डी डाल देंगे, कोई नॉनवेज का आइटम डाल देंगे, ऐसे कर्म करते हैं कि बेचारा भगने को मजबूर हो जाता है मोहल्ले। लेकिन राजेश जी, अब तक तो देखिए 40 साल बीत गए, अब तक क्यों इस पर नहीं एक्शन लिया गया? 40 साल बीत गए इस मंदिर को बंद होते हुए, और कब्जा इस पर किया गया। सुनो, बहुत प्लानिंग के तहत गजवाए हिंद करने की कोशिश हो रही है, पर ये सरकार वो सब नहीं होने देगी। अब देर आए दुरुस्त आए, हमारी जानकारी में आया है तो पूरा कार्यक्रम करेंगे और मंदिर को विधिवत संचालित करेंगे। यानी कि अब आगे और भी ऐसे मंदिरों पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि हमारे रिपोर्टर ने अभी बताया कि और भी ऐसे मंदिर है कुछ आसपास। जहाँ जहाँ जो जो मंदिर होगा हिंदुओं का, उस सबकी चिंता करने का काम सरकार का है। सबको अपनी धार्मिक भावनाएं प्रकट करने का अधिकार है। इस देश में भारत का संविधान ये अधिकार देता है, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी धार्मिक अधिकारों की रक्षा करें, और वो हम करेंगे। राजेश जी, क्या अभी एक्शन भी लिया जाएगा उन लोगों पर जिन्होंने कब्जा किया था? क्या इस चीज को लेकर जांच भी की जा सकती है?
यदि मंदिर पर किसी ने किसी प्रकार का अवैध कब्जा किया है तो बिल्कुल जांच होगी और दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, तो कई साल पुराना ये मंदिर 1978 से बंद पड़ा था और अब इसे खुलवाया गया, सफाई यहां पर करवाई गई। तो पहले यहां पर 40 परिवार रहा करते थे। बात कर रहे हैं अपनी जान की सुरक्षा के प्रशासन किया गया है या उसको बंद कर दिया गया है? ये तो बहुत है, मंदिर भी बहुत पहल करके ये मंदिर हमारा और इस तरह के कितने मंदिर होंगे यहाँ? और हम ये सोचते तो लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे। राजेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो फिलहाल बताया जा रहा है कि अब इस तरह के और भी मंदिरों पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी। अगर किसी तरह का अवैध कब्जा मंदिरों पर किया गया और उन्हें बंद करवा दिया गया तो उन्हें खुलवाया जाएगा, उनका नवीनीकरण होगा, सौंदर्यीकरण होगा और उसके बाद दोबारा से यहाँ पर पूजा पाठ शुरू होगा, ताकि अगर किसी ने अवैध तरीके से यहाँ पर कब्जा किया था तो उस चीज को दोबारा से पुराना जो इतिहास था उसे फिर से दोहराया जाए, यानी कि दोबारा से यहाँ पर पूजा पाठ हो सके। धीरे धीरे जो सभी परिवार थे वो पलायन कर गए थे, लेकिन अब प्रशासन ने ये जिम्मा उठाया है और प्रशासन की तरफ से कई साल पुराने इस मंदिर को खुलवाकर सफाई करवाई गई। सफाई के साथ साथ अब बताया जा रहा है नवीनीकरण भी कराया जाएगा। 40 साल से ये मंदिर बंद पड़ा हुआ था और इस मंदिर को लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था और कब्जे के बाद इस मंदिर को बंद करा दिया गया था। एसडीएम को भी अभी आपने सुना, उन्होंने तमाम जानकारियां दी। उनकी तरफ से भी सीधे तौर पर कहा गया कि अब आगे और भी मंदिरों को देखा जाएगा अगर कोई मंदिर इस तरह से बंद कर दिया गया हो।